36 से कि 37 से होगा? 37 36 में 8000 कहे थे कि अपना डील करके देख लीजिएगा, बोले तो इजी पड़ता। 37 से बताना है ना, चलिए देखा जाए 37 से बताना है ना। 36 कहे थे कि देखिए 1000 आप लोग पहले मनवाए, उसके बाद प्लानिंग करवाए, तो उसके बाद कहे थे कि नहीं होगा तो आप 8000 मान के बनाइएगा, तो प्रॉब्लम मतलब कैलकुलेशन जो हो रहा था वो कम जाएगा, बाकी और कुछ भी नहीं था। तो वही चीज सिस्टम जो 1000 पर हुआ 8000 पर मानिएगा। आगे देखते हैं, बना के देखिए पहले, देखा जाए, ध्यान दीजिए, बनाने वाला बनाया होगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनाया होगा। चलिए 37 से बताना है ना। देखिए कहता है 37 में एक निश्चित धनराशि पर तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, थोड़ा हल्ला कम कीजिए, कहा कि एक निश्चित धनराशि पर तीसरे वर्ष का चक्र, ये लगता हुआ है क्वेश्चन नहीं हुए हैं, नहीं हमको लगा कुछ रिपीट तो नहीं ना हो गया क्वेश्चन, ठीक है नहीं हुआ है तो, लेकिन ये क्वेश्चन था दूसरे और तीसरे वर्ष के, क्वेश्चन ये था तीसरे साल और चौथे साल का अंतर था आपका निकालना था। चलिए उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ भी है, कहा कि एक निश्चित धनराशि पर तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो सिर्फ तीसरे वर्ष का कहा है, 3 वर्षों का नहीं लिखा है। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 12,960 रुपया प्राप्त होता है। यदि इन तीनों वर्षों में ब्याज दर क्रमशः समथिंग अलग अलग प्रतिशत है तो मूलधन निकालिए। देखिए जब इस तरह का अगर रेट अगर थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिजिट क्रिटिकल हो तो देखिएगा कि ये कट जाएगा, बड़ा इजी वे में कट जाता है, यानी रेशियो आप लगाइए तो रेशियो लगाने में बेहतर होंगे। अगर आप 12.5% है तो पहला 12.5% को बोलने चल जाइएगा कुछ लोग, ठीक है 1/8 12.5% एक दिया हुआ है, यानी इसको आप 1 क्या पढ़िएगा, एक आपका 6.2/3%, 20/3 1/15 1/15। इसके बाद एक और दिया हुआ है 1/14। अब इसमें बेहतर होगा कि रेशियो से भी बनाते तो ज्यादा बेहतर था। अगर आप मूलधन मानते 8 तो मिश्रधन कितना होता 9, ये 15 तो ये कितना होता 16, ये 14 तो ये कितना होता 15। अब देखिए 15 से 15 कट जाता, 8 दूनी 16, 2 7 14, 7 और 9, ये मूलधन कहलाता, ये मिश्रधन कहलाता, लेस करते तो ब्याज कहलाता। तो लेकिन निकालना था क्या, तीसरे वर्ष का निकालना था। देखा जाए, ध्यान दीजिए, तीसरे वर्ष का कहा है, हमको लगा कि ब्याज दे रहे तो ब्याज का तुलना ब्याज से कर देंगे। अच्छा ठीक है, इसी से देखना चाहते हैं। अच्छा पैसे प्लानिंग से 8 15 14 पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, यहाँ कहेंगे तो ये 1/8, ये 1/15, ये 1/14। 1/8 खत्म हुआ होगा तो 15 गुने 14 आया होगा, 15 मतलब 150, फिर 15 चौ 60 यानी 210। यहाँ पर 1/15 होता होगा 14 × 112, यहाँ 1/14 होता होगा 15 × 20 से 120। ये देखिए ये एक पर यूज लेगा 1/15, 1/15 ही 2/10 का अगर आप 1/15 करिएगा तो 3 बचे 15, ऐसे 15 से कट जाएगा 14 बार में, तो यहाँ पर 14 लिखा जाएगा। अब यहाँ का आदमी इस पर बैक भी लेगा, इस पर भी लेगा, इस पर भी लेगा, तो क्यों ना सबको जोड़ करके ले लीजिए, या नहीं होता है तो सब सेपरेट किया जाए, जोड़ ही लिया जाए। 210 112 14 336, इसका 1/ कितना लिखिएगा 14, कटता है तो काट सकते हैं, जैसे 7 दूनी 14, ये भी कटेगा आपका 32 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, ये भी कट गया, 7 दूनी 14 7 चौ 28, यानी कितना रुपया 24, यानी यहाँ 24 लिखिएगा। आगे कहा कि सिर्फ तीसरे साल का जो ब्याज है वो दिया हुआ है 12,960, हम लोग कहेंगे तो तीसरे साल का ब्याज आ गया ना ब्याज, तो तीसरे साल का ब्याज कहा 12,960, हम लोग कहेंगे 144, शायद ये भी कटने वाला है। आगे कहा मूलधन निकालिए तो 8 गुने 15 गुने 14, ले लीजिए नोट किया जाए। कट जाएंगे 1296,
लिया, इस पर दिया, तीनों मिला करके ले लिया पैसा, किसी पर ब्याज नहीं छोड़ा गया। जरा उसको भागा देके देखिए, ऊपर जो लिखा हुआ फ्रेश करके देखिए उसको जल्दी से। वही ना यार, बता देते हैं, फ्रेश करके बता देते हैं उसको। नोट कर दिए इसको, नोट कर लिए। मिटा दे इसको। आइए, अगर थोड़ा लेंदी हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, देखिए जो रेशियो चल रहा था, पहले हमको लगा कि ब्याज दिया हुआ है तो ब्याज का तुलना ब्याज से करेंगे, लेकिन ब्याज वहां सिर्फ कितने साल का है, तीसरे साल का है। बनाया जा सकता है इसको। आइए कुछ और एक्स्ट्रा सीखिए कि तीसरे साल का ब्याज हम रेशियो के अंतर्गत कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए इजी माइनस हुआ, लेकिन थोड़ा सा डिजिट जो है बड़ा हो गया तो प्रॉब्लम है, तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है। देखिए थोड़ा सा तरीका, हम 2 साल तक लेके पहले चलेंगे, तीसरा साल को ब्लॉक कर देंगे। समझिए इस प्रोसेस को, ध्यान से समझिए, बहुत समय ये काम आप कर सकते हैं इजी वे में, जहां से कैलकुलेशन निकालना। हम 2 साल तक चलेंगे, 2 साल का जो मिश्रण होगा वही मिश्रण अगले साल के लिए मुंडन कहलाएगा। यानी इससे साबित ये होता है कि दूसरे साल का जो मिश्रण तैयार होगा उस मिश्रण पर अगले साल उस साल हम ब्याज ले लेंगे तो तीसरे साल का ब्याज कहलाएगा। जैसे 2 साल का मिश्रण हो गया 5200 रुपया, 2 साल का मिश्रण 5200 रुपया, और उस पर हम ब्याज लेंगे तो जो ब्याज उठाएंगे वो कितने साल के लिए, तीसरे साल के लिए होगा। तो यहाँ भी वही चीज है, तीसरे साल का ब्याज है। कहा कि तीसरे साल में जो ब्याज मिला है वो समथिंग रुपया, यानी 20 से ये क्वेश्चन निकालने की कोशिश किया है। इस तरह का क्वेश्चन कहा जाए तो प्रतिशत में भी था, एक आय था, एक बचत था, निकाल दिया था क्वेश्चन खर्चा से, तो उसको माइनस किया गया था रेशियो के आधार पर। इसमें क्या करो, पहले 2 साल तक लेके चलो। तो 2 साल में मूलधन आपका 8, तो ये मिश्रण कितना हो गया 9, तो ये 1 साल का स्थिति। दूसरा साल में जाइएगा तो ये 15, तो ये कितना होगा 16। हम 2 साल तक लेके चलते हैं। 8 दूनी 3 तिया 5 तिया 5:6, ये क्या साल का स्थिति हुआ, 2 वर्ष का, ब्रैकेट कर देते हैं 2 वर्ष का। 2 वर्ष का मतलब ये 2 वर्ष का मूलधन हुआ, ये मूलधन कहलाया होगा। तो ये क्या कहलाया होगा, मिश्रण कहलाया होगा। इस पर हम क्या ले ले, ब्याज ले ले। अब ये मिश्रण है तो इस पर ब्याज जो होगा वो, अब बताइए तीसरे साल का ब्याज कितना होगा, 1/14। तीसरे साल का ब्याज कितना होना चाहिए, 1/14। अब 1/14 करेंगे तो किसका 1/14, नहीं कटता, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे साल का ही पूछा गया, कहा 12,960। हम लोग कहेंगे तो 6 का 1/14, आराम से 6 का 1/14 लिख देते हैं, यही ना ब्याज होगा। अगर हम कहते हैं कि 60 का 1/5 तो 12/5, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 60 का 1/5, क्या दिक्कत है, बाद में काटेंगे। यहाँ भी बताइए 6 का कितना होगा, 1/14, इसी पर ना ब्याज उठेगा। तो तीसरे साल का ब्याज का तुलना तीसरे साल के ब्याज से, और अगर आपको मूलधन निकालना तो कितना से गुना करेंगे, ये देखिए आंसर तैयार हो जाएगा, मूलधन के बराबर होनी चाहिए। चलेगा काम, चलिए नोट कीजिए। 15/14 अगर 15 करोगे तो मिश्रण की बात हो जाएगी। हमको तो मिश्रण नहीं निकालना है, तीसरे साल का क्या निकालना है, ब्याज। तो तीसरे साल का जो ब्याज निकलेगा वो दूसरे साल के मिश्रण पर निकलेगा। आइए क्या है दूसरे साल का मिश्रण, ये मूलधन हो गया। मिश्रण अगर आप बनाते तो क्या होता, तीसरे साल का आपका मिश्रण का जरूरत है ही नहीं, तीसरे साल का ब्याज का जरूरत है। और तीसरे साल का ब्याज जो होगा वो डिपेंड करेगा दूसरे साल के मिश्रण पर। नोट कीजिए, फिर से समझा देते नहीं। कट जाएगा, ये भी कट जाएगा सब। 6 से इसको काटिए, 14/70 कर लीजिए, 7 से गुना कर। देखिए फिर से समझिए, ध्यान दीजिए। वो तो गलती हो गई कि पहले रेशियो चल रहे थे, वही चलती याद आ गया, चलो भाई ऐसे भी बच लो। नहीं ठीक तो है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब देखा जाए। बहुत सा विकल्प है इसमें, बस आपको नोटिस करना पड़ेगा कि हाँ इसका ऐसे होगा, इसलिए रटना नहीं कि क्वेश्चन में हम ऐसे बनाएंगे, वहां पर डिजिट के विकल्प आ देखिए, ध्यान दिया जाए। देखिए पहले साल का ये स्थिति हुआ, ये दूसरे साल का स्थिति हुआ, यानी 2 वर्षों के बाद मूलधन और मिश्रण में अनुपात कितना होगा,
जैसे याद कीजिए, किसी को यहाँ पर सस्पेंस लगेगा, सर ये मूलधन तो 2 वर्ष वाला हुआ, पहले वर्ष वाला मूलधन कहाँ गया, क्वेश्चन यहाँ पर उठाएगा। ऐसे क्वेश्चन उठने लायक नहीं है, लेकिन क्वेश्चन उठा देते हैं, उसको भी हम क्लियर कर दें। जैसे 20% अगर रहता है, 1 बटा कितना करते हो, ये 5 और ये 6, आपका मूलधन 8,000 रुपया रहता है, ये स्टार्टिंग का है कि नहीं है, लेकिन दूसरे साल में मूलधन 25 और ये कितना करते हैं, तो मूलधन का तुलना आप यहाँ से करते हैं कि मूलधन का तुलना यहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं। तो ये तो मूलधन का स्थिति है, ये तो ऐसा नहीं कि यहाँ का मूलधन जरूरत होगा। यहाँ भी सोचिए 2 साल के बाद मूलधन और मिश्धन में क्या अनुपात होगा, 5:6। तो ये मूलधन या तो पहले का बोलिए, चाहे 2 साल पहले का बोलिए, 5 साल पहले का बोलिए, उसी के लेना, तो मूलधन है आपका। ये क्या है, 2 साल का मिश्धन। और अगर आपको तीसरे साल का ब्याज पूछा है, 3 साल का ब्याज नहीं पूछा, 3 साल का ब्याज अगर कहता तो इतना करना जरूरी नहीं था, अलग उसका तरीका होता। 3 साल का ब्याज और रेशियो गिर जाता है, ये वाव लगाते वो काट देते, जो लास्ट स्टार्टिंग में वही कर रहे थे। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग स्थिति, अब तेरा सोचिए तीसरे साल का ब्याज किस पर मिलेगा, दूसरे साल का मिश्धन पर मिलेगा। तो दूसरे साल का तो ये मिश्धन है, इस पर ब्याज उठाइएगा। अब ब्याज कौन से रेट से लगेगा तीसरे साल में, 1/14। तो किसका 1/14, 6 का 1 नहीं मालूम है, आराम से 6 का 1/14 लिख दिया, ये तीसरे साल का ब्याज है, किताब का तीसरे साल का ब्याज है। अब मूलधन निकालना है, ये 5 से गुना करेगा, आंसर हो जाए। आगे बढ़े, देखा जाए 38 में। याद है कल बताए थे कि CI जो है GP को फॉलो करता है, पहले साल का CI, दूसरे साल का CI, तीसरे साल का CI, चौथे साल के CI, सब जो है वो GP को फॉलो करेगा ही करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें भी कुछ लोग हो सकता है प्रॉब्लम ना हो कि कुछ उल्टा ही समझ जाइए। जैसे पहले साल अगर हम 10% लिए तो यहाँ 10 रुपया, यहाँ 11 रुपया, यहाँ शायद आपका 13 रुपया 12 रुपया 10 पैसा, 10 रुपया। ऐसे तो पार्ट बाई पार्ट करेंगे तो अलग चीज हुआ बाबू, डायरेक्ट बोलिए तब। चलिए 100 रुपया माने हम, 133 से 132 कैसे करने लगे आप। 10% 10 10 10, उसके बाद बैक ड्यूज लेते थे, 1 यहाँ बैक ड्यूज, 2 यहाँ बैक ड्यूज, ये यहाँ कितना आया 11, यहाँ कितना आया, यही पूछ रहे थे ना, 12 रुपये 10 पैसा, ये है आपका। तो ये देखिए, अगर हम कहें पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो कै रुपया, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे साल का, 2 साल का, तो ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। ये दिमाग लगा दिया कि ये GP होगा, ये GP नहीं है, सब सेपरेट साल जो का जो ब्याज होगा वो GP होगा। पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज। अगर कहेंगे 3 साल का ब्याज, तो 3 साल का ब्याज का मतलब समझते ई ब्याज तीनों को जोड़िए, तो वो GP में फॉलो नहीं करेगा, सेपरेट GP को फॉलो करेगा। और कुछ क्वेश्चन कल हम लोग देखे थे वही तीसरे और चौथे साल वाला में, कि अगर कैलकुलेशन बढ़ने लगेगा तो ये कॉन्सेप्ट लाया जाए, क्योंकि आगे जो है बाद में रेट उठ लिखने उठने वाला नहीं है ये। देखिए अब क्वेश्चन में रेट उठ कुछ नहीं लिख रहा है। आइए इस बेस पर यहाँ भी समझते हैं। क्वेश्चन में कहा कि दूसरे साल किसी निश्चित धन पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 2592, इस पर देखिए दूसरे साल का ब्याज देने की कोशिश किया 2592, और कहा तीसरे साल का जो ब्याज है वो 2916। और क्वेश्चन कहा प्रथम वर्ष के शुरुआत में मूलधन राशि क्या है, यहाँ भाग गया क्वेश्चन। अभी देखिए पहले इसका ब्याज लाइए, अब ब्याज लाइएगा तो कहिएगा दर कहाँ है, तो दर तो है नहीं आपके पास, तो ये भागा दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर GP तो फॉलो करता है आपका, तो भागा देंगे तो हमको रेशियो निकलेगा, रेशियो जो निकलेगा उसी में सब रेट छुपल रहेगा। सबसे पहले इसको आपको भागा देना चाहिए था 2916 बटा 2592। शायद आप देखिए भागा होगा देख करके, जैसे 4 से पहले भागा दीजिए, 4 7 28, 729 ही आ जाएगा जी। देखिए 7 7 28, फिर आपका हुआ 4 दूनी 8, 4 9 36, यहाँ भी करोगे 4 6 24, एक बचेगा 4 6 16 और 4 8 32। अब देखा जाए ये और कटने वाला है, देखिए ये भी शायद आपका कटेगा, ये भी कटेगा, 9 से काटिएगा 81, और ये भी 81 81 से कट रहा है, यानी यहाँ पर आपका रेशियो कितना का रहा है 9/8 का। अब इसमें समझिए कल हम आपको बताए कि अगर आपका रेट 10% है तो आप इसका 1 बटा क्या लिखते हैं, और कल ही बताए थे कि देखो बाबू अगर 11 जोड़ दोगे तो मूलधन पहले रहता था, मिश्धन कितना होता था 11, मूलधन मिश्धन भी कहलाता है ये। लेकिन ये फंक्शन अगर हम कहे थे पहले साल और दूसरे साल और तीसरे साल, तो इसका रेशियो भी क्या होगा आपका 11/10 हो गया, याद है। अब यहाँ भी देखिए 9 बटा कितना आया है, तो इसका अगर हम कहेंगे ब्याज कितना होना चाहिए 1 बटा, यानी मूलधन कितना, तो ब्याज 1, तब नहीं रेशियो गया होगा। अब जरा सोचिए यहाँ पर जो ब्याज लगेगा सब जगह कितना फॉलो करेगा 9/8,
अच्छा इधर से देखिए, इधर से आपको इधर आना है, इधर से इधर भी जा सकते हैं। अब अगर इधर रहता तो तुलना करते, यहाँ पर देखिए एक 9/8 है, तो इधर का तुलना 8 से करते, इधर का तुलना निकालना है तो 9 से, और इधर से चलिएगा तो क्या होगा आपका, इधर का 9 का तुलना होगा, इधर निकालना है तो 8। बात आ रही समझ में? तो अगर हम इसका मान क्यों ना पहले निकालने की कोशिश करें, ये मान किसके बराबर हुआ होगा, 2592 बटा 9, क्योंकि मिश्रण होगा, इधर खाली जाएगा, रेशियो यह का जाएगा, इसका 9, यहाँ कितना समस्या है तो बोलिएगा यहाँ पर, किसी को नहीं, आराम से इसको काटा जाए, 9 दूनी 18, 9 अठी, ये जो ब्याज आया है 288 गुना 8, मत गुना कीजिए, 288 गुना 8 ये कितने, अरे नहीं गुना रहे दीजिए, बाद में काटेगा जी, सब काटेगा, सब काटे उठेगा। अच्छा कर लिए तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। ये ब्याज आया है आपका कल साल का आया, पहले साल का। अब यहाँ से आप सोचिए कि यहाँ पहले साल का ब्याज कैसे मिला होगा, मूलधन का 1 बटा, तो ब्याज यहाँ से कितना का होगा, ब्याज का तुलना और मूलधन निकालना है। ये लीजिए आंसर तैयार हो गया आपका, चलिए नोट कीजिए। अरे एक के आंसर में दिख रहा है उसमें, सी 8864 नहीं 832 बी दिखाई दे रहा है आपका, 8864 हुआ बाबू, यूनिट डिजिट 4 4 32, कभी कभी वो सब भी नियम ध्यान में रखिए। यहाँ पर जीपी का आधार पर बताया गया, और आज तो कुछ और आएगा, मतलब फिर एक थ्योरी आएगा। नोट कर लिए? नहीं होता है, जगह होगा तो पॉइंट के रूप में लिखिएगा। ये 8 और 9 अपने आप में मूलधन और निजधन भी कहलाएगा, और ये 9/8 अगर कर देते हैं तो ये जीपी का रेशियो कहलाएगा, जबकि आएगा कहां से, 1/8 से। गुना कर लीजिए, वही आंसर आएगा 18,432 ही। कर लिए नोट? और यही चीज, अब ये क्वेश्चन अगर आपके पास ऑप्शन ट्रेडिशनल रहेगा तो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए नया नया चीज सीखने को मिलता है। ये सब नया नया क्वेश्चन है, इधर पहले नहीं पूछता था, 14-15 में सब क्वेश्चन पूछ भी नहीं करता था, ज्यादा पूछता था SI CI में अंतर से क्वेश्चन। अब क्वेश्चन इस तरह का पूछने लगा है तो उसमें कॉन्सेप्ट है, और कुछ नया चीज नहीं है, जो भी है रिसर्च करके ही निकाला जाता है, जो आपका फार्मूला छोटा है। नहीं तो फिर इसको बनाने के लिए आपको लंबा लिफाफा ये करना पड़ता, पहले दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है तो 2592 लिखते, यहाँ लिखते P × 1 + R/100 पावर 2 -1, ना तो R का पता ना तो P का पता। उसके बाद फिर तीसरे साल में करते तो फिर लिखते, यहाँ पर फिर वही चीज लिखते, यहाँ पर पावर 3 लिखते -1, फिर बटा करते, ये P से P क्या हो जाता, कट जाता, तो आपको पहले क्या निकलता रेट, उतना में तो समय पार हो जाएगा आपका। यहाँ भी देखिए वही चीज हुआ है, रेट यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, 9 बटा कितना हुआ 8, तो इसका मतलब है 8 रुपया जमा करेंगे तो क्या रुपया मिलेगा, ये देखिए 1 रुपया भी आए। अगर दर पूछेगा तो 1/8 प्रतिशत में लाना है, कितना से गुना करेंगे, यही आपका आया 25/2%, 25/2% को ही कहते हैं 1/8। आगे बढ़ते हैं 39, देखा जाए 39 को, ये देखिए सर, ये भी कुछ नया अंदाज में क्वेश्चन है। कहा कि ब्याज की किस दर पर समथिंग रुपया की राशि 3 साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच जो अंतर होगा वो 3900 रुपये का, यानी यहाँ पर 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर है, उसका मान दिया हुआ है। 2 साल तक का रहता है तो किताब उताब में भी फार्मूला 3 साल का रहता है, लेकिन याद करना बेहद टिपिकल हो जाता है, 2 साल तक आपको याद रहेगा। अगर आप कहिएगा तो हम शो कर भी देंगे, लेकिन ये बेहतर नहीं है, इससे कुछ एक्स्ट्रा नया चीज सीखना मिलेगा। यहाँ पर देखिए, अगर हम इसके पैटर्न पर फार्मूला याद करने की कोशिश करेंगे, रेट आपका क्या है R%, तो 2 साल में बड़ा इजी होता है, यहाँ R लिखोगे, यहाँ R लिखोगे, इस पर R% ब्याज होगा तो R² बटा क्या होगा 100। आपसे पूछे 2 साल में बताइए अंतर कितने का है, तो कितना का अंतर जाएगा, R² बटा 100। किताब कहा कि अंतर कितना, मान लीजिए 2 साल का ही अंतर दिल रहा था आपको 2600 या 3900 रुपया,
तो हम लोग कहते हैं 3900, हम लोग डायरेक्ट कहते हैं कि 2 साल का जो अंतर होगा आर स्क्वायर बटा 100। एक्यूरेट वैल्यू है किसका आर स्क्वायर बटा 100, मूलधन का 79872, इसका इतना प्रतिशत निकालते हैं। तो ये तो 2 साल का आपको याद रहेगा कि 2 साल का जो अंतर होता है आर स्क्वायर बटा 100, लेकिन लफड़ा होगा 3 साल में। 3 साल का पहले अगर किताब में फार्मूला भी रहता है, अगर नहीं है तो हम फार्मूला बना भी देते हैं। ये देखिए आर रुपया, यहाँ का आदमी इस पर बैग दिया आर स्क्वायर बटा 100, तो यहाँ का आदमी कहेगा कि हमको तो 2 आर दिखाई दे रहा है, तो ये कितना लेगा 2r स्क्वायर बटा 100, ये लेगा, यही लेंगे। अब उसके बाद यहाँ का आदमी इस पर भी बैग ड्यूज लेगा, अभी नहीं लिए, अभी तो दिए इस पर लिए और इस पर लिए। 1 आर है तो आर स्क्वायर बटा 100, 2 आर है तो 2 आर स्क्वायर बटा 100, इस पर भी नहीं छोड़ा जाएगा ब्याज। अब आर प्रतिशत करोगे तो एगो और गुना होगा इसलिए, तो यहाँ आर क्यू हो जाएगा, नीचे जो है जो 100 है वो 10,000 हो जाएगा, डबल जीरो और जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 साल का अगर आप बनाना चाहते हैं, जैसे यहाँ कहा कि CISI, ये तो आपका निकल गया एक तरह से पहला साल, दूसरा साल एंड तीसरा साल। अगर आप इसको CI कहिएगा, SI में तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, R R एंड R। अब बताइए 3 साल का अंतर यही ना बचा, SI CI में सब तो खत्म हो जाएगा आपका। अब देखिए कितना कठिन है याद करना ये। अब पहले तो आप इसको जोड़ने की पूरा यही बचा है आपका, तो 2 गो ये है, 1 तो ये है, कई गो हो गए 3r स्क्वायर बटा 100, एक तो और आपके पास क्या है आर क्यूब बटा 10,000। ज्यादा ज्यादा आप इसमें कॉमन उमन लेकर के ये फार्मूला हुआ आपका, या ज्यादा ज्यादा आप आर स्क्वायर बटा क्या लोगे, कॉमन आर स्क्वायर बटा 100, नहीं प्लस ही है, जोड़ना है आपको, पूरा यही ना बचा आपका, जोड़ना ही है, गलती से लिखा गया माइनस, प्लस ही लिखिएगा। अब ज्यादा ज्यादा या तो ये फार्मूला याद रखिए, नहीं तो इसमें आप आर स्क्वायर बटा 100 क्या लोगे कॉमन, ये 3 यहाँ तो बच ही जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो ये क्या बचेगा ये, अच्छा आर स्क्वायर निकाल लिया देखो आर बचा, यहाँ क्या बचेगा 100, फिर एलसीएम लीजिएगा, आर स्क्वायर बटा 100, 300 प्लस आर बटा 100। ये देखिए किताब में फार्मूला मिलेगा आपको कि 3 साल का SI CI का अंतर जो होता है वो 300 प्लस आर बटा 10,000 गुने आर स्क्वायर, वही चीज हुआ। तो अगर याद रहता है तो ठीक है। अब इसके हिसाब से डील किया जाएगा, तो आपके पास मूलधन दिया हुआ है समथिंग रुपया और इसका अंतर दिया हुआ 3900, तो ये जो पैसा एक्यूरेट मान है, तो ये एक्यूरेट मान कैसे आया होगा, मूलधन का जो आया होगा इतना प्रतिशत। अब मूलधन आपका दिया हुआ इतना प्रतिशत कीजिएगा तो बराबर 3900 लिखिएगा, लेकिन हमको नहीं लगता है कि पहले याद हो, तो कैलकुलेशन तो बात की बात है, पहले तो यही याद रहेगा कि नहीं रहेगा, याद रहेंगे, मिटा दे इसको, अरे नोट कर लो, बड़ी मेहनत से बना है, नोट करो, कम से कम ये वाला नोट कर लो। नहीं बाबू काम चलाओ कैसे, एकदम उड़िया देंगे, रुको। देखिए आर स्क्वायर ये 300 प्लस आर बटा 100, यही 100 गुना होगा तो कहीं कहीं 10,000 आपको गुना करके लाइएगा, या इसी में कहीं कहीं लिखता है, देखो वो बोला ना आर बटा 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस, तो ये बताओ एरा में अंतर का तुमको क्या बुझाया, अरे एगो 100 ही एगो 100 ही है, 100 का स्क्वायर बोलवे किए, आर स्क्वायर है ये है, अच्छा ठीक है यही अच्छा लगता है, यही नोट कर लो। जल्दी, इतना देरी नहीं, जल्दी करो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, भेज देंगे व्हाट्सएप। अरे सब बढ़िया चीज बता देंगे, जल्दी करो दीजिए। नोट कर लिए, देखा जाए। अब देखिए अभी तक मान लीजिए वो गाड़ी था, उससे काम चल रहा था, घूम रहे थे, अब जैसे मान ठीक है स्प्लेंडर, ठीक है भाई स्प्लेंडर से एक था घूम रहा था, तो घूम रहेगा तो उससे कितना दूर आप जाइएगा, 100-150 किलोमीटर, उससे तो ज्यादा नहीं जाइएगा। अब चाहे घूमते घूमते चले गए बोध गया से औरंगाबाद भाग गए, थोड़ा सा सोचिए और दूरी जाएंगे तो फिर बाद में हालत खराब होगा वो बाइक का, तो ज्यादा दूर तो नहीं जाइएगा उससे, लेकिन हाँ हल्का गाड़ी है, कहीं भी वो काम चलाओ बढ़िया है। अब आपको जाना है बनारस जाना है, तो वह स्प्लेंडर से तो काम नहीं चलेगा, देखो ना वो कहा ऑडी से जाएंगे, तो ऑडी से जाइएगा तो तेल ज्यादा लगेगा, तो आपको यहाँ दिमाग भी ज्यादा लगाना है। आइए ऑडी से लेके चलते हैं, कैलकुलेशन जहां टफ करे अगला ऑप्शन देखेंगे, अगला ऑप्शन का मतलब है कुछ एक्स्ट्रा माइंड, मतलब वही रिसर्च किया जाएगा। अब अभी जानते हैं पिछले बैच से हमको सीख मिला है, पिछला बैच में क्या किया, सब लॉजिक एक बार बता दिए और बाद कहे टाइप,
तो उस समय बताया तो कहा बड़ी अच्छा है सर, एक से एक बढ़िया बढ़िया है। और जब टाइप बताने लगे तो कहा सर कंफ्यूजन हो गया, इसमें लग रहा है, ऐसे लग रहा है, इससे लग रहा है। आप कोई काम नहीं किया जा रहा है, पहले बेसिक थोड़ा बता दिया गया, उस पर जितना खींचा रहा था खींच रहे थे। लो भाई तो रटा भी गया आपको। अब आप थोड़ा सा विकल्प आप नजर आ रहा है कि यहाँ पर टेंशन हो रहा है, कैलकुलेशन है, ये है, तो अब अलग अलग आपको थ्योरी दे रहा है। थ्योरी है रिसर्च के बाद थोड़ा टाइम लगता है यही, लेकिन हाँ अब ये क्वेश्चन आया तो ये मुद्दा हो गया, आपको हम फार्मुला भी दे दिए, किताब का ये फार्मुला होता है, कटवाए नहीं, शो करके दिखा दिया, लेकिन इसके काम नहीं चलेगा। आइए एक और फार्मुला तैयार करके दिखाते हैं आपको। हाँ इस बार बेहतर ढंग से समझिएगा। बस इसको कोई भागा दे करके अगर तैयार रखना चाहते हैं तो खाली भागा दे रखिएगा, इन दोनों को खाली भागा देना है। भागा मतलब पॉइंट तक नहीं काटना है, जितना कटे उतना ही काटना है, ठीक है, देखा जाए। अच्छा ये बताइए कि अगर मूलधन आपका 20% रहता था, प्लानिंग वाला नियम जो आपको सिखाया है यही नियम यहाँ काम देगा आपको। 20% रहता था तो इसको 1/, क्या मानते थे, 3 साल रहता था तो मूलधन क्या बोलते थे, 5 का क्यूब, 5 को 3 बार गुना करते थे। 2 साल रहता था तो 5 को 2 बार गुना करते थे, रहता था ना। इसमें ज्यादा ज्यादा अगर 3 साल 4 साल करेगा तो ये उपाय इसमें बड़ा फिट बैठता है, कैलकुलेशन उसने हर चीज बता देगा। बाकी तो गुना भागा छोटा छोटा जो भागा 13 का पहाड़ आता है क्या पड़ेगा, आप ही को पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए तो इसी में अगर हम कह दे कि पहले से हम मूलधन को मान ले, कितना मान ले, एक्स क्यूब, मूलधन को एक्स क्यूब मानेंगे तो रेट आपका क्या होगा, 1/x, यही ना होता था 20%। 1/, मूलधन क्या माने 5 का क्यूब, तो रेट आपका क्या है 1/5। अरे 1/5 बोलिए चाहिए बोलिए, बाद में रेट आपका कहिएगा तो 1/5 को प्रतिशत में बदलिएगा तो नहीं आएगा आपका 20%। तो आप क्या किए 20% को आप ऐसे लिखे और यहाँ से इसको मूलधन बोले। अब मूलधन को दिमाग में लगा कर 3 साल के हिसाब से मूलधन आपका क्या है 5 का क्यूब। कुछ देर के लिए हम इसको डिलीट कर दे तो कहेंगे ना 5 का क्यूब मूलधन मानते हो तो रेट क्या होगा 1/, बाद में रेट बदल देंगे, प्रतिशत में बदल देंगे। रेट आपका 1/, क्या होना चाहिए 5 के आधार पर। कोई समस्या है तो बोलिएगा इसमें, जबकि हाँ ये मूलधन कहला रहा है, ये क्या कहला रहा है ब्याज कहला रहा है, लेकिन रेट के आधार पर कहेंगे तो 1/, कितना होगा। जैसे अगर रेट 1/6 है आपके पास, अब आपको रेट ओरिजिनल चाहिए प्रतिशत वाला, इसको आराम से कितना से गुना कर देंगे, थोड़ा सा गुना करेंगे तो 20% आ जाएगा। आइए एक रिसर्च है तो अब 1/5 नहीं, अब यहाँ पर अगर हम रेट लेके चलते हैं 1/x तो बताइए मूलधन कितना होगा। समस्या है तो बोलिएगा। आइए रिसर्च करते हैं, यहाँ का ब्याज x², आगे बोलिए और आगे बोलिए, यहाँ बोलिए, यहाँ बोलिए, यहाँ बोलिए, 1 एक ही होंगे। अच्छा ये अगर कहा जाए थोड़ा सा ऊपर और कर दिया जाए, एसआई का भी मामला इसमें आ रहा लगता है, पहला साल दूसरा साल, एसआई कितना हुआ होगा x², ये क्या है आपका। आइए इस तरह में क्वेश्चन में रिसर्च किया जाए, 2 साल का एसआई सीआई का अंतर, 3 साल का सीआई एसआई का अंतर, या 4 साल का सीआई और एसआई का अंतर। इस तरह के क्वेश्चन में पहले 2 साल का सीआई एसआई का अंतर आता था, ज्यादा 3 साल का अंतर आता था, लेकिन 3 साल का जब आता था तो रेट दिल रहता था, और नहीं तो फिर वो अभी इसके पहले वाला जो फॉर्मूला बनाए उसको याद करना पड़ता था। अब ये मामला है कि 3 साल में अगर याद किसी तरह से कर लिया तो अगला में 4 साल बोल देगा तब क्या करेंगे, तो फिर समस्या होगा। ऐसे तो जीपी है, आपको जीपी से भी कॉमन किया जा सकता है, लेकिन जीपी वाला क्या करेगा, अलग अलग सेपरेट निकालने में वो एक्टिव है, लेकिन अंतर में एक्टिव नहीं है। अंतर में ये आपका मामला बहुत फिट होगा। अगर आपको 3 साल कहेंगे कि 3 साल का सीआई एसआई में अंतर बताइए, तो 3 साल में सीआई और एसआई में अंतर कितना होगा। यानी अगर हम कल के डेट में ये सब पैच याद रख लें, 3 वर्ष में एसआई और सीआई, ऐसे लिखना चाहिए, सही शुद्ध रूप होता है सीआई माइनस एसआई, क्योंकि सीआई ज्यादा होगा एसआई कम है। तो इसमें अंतर बताइए किसके बराबर होगा 3x प्लस 1। अगर ये फार्मूला याद रखेंगे तो क्या बताइए, वो फार्मूला ये फार्मूला कौन याद करने में बेहतर होगा। इसको नोट कीजिए जल्दी से, पहले इसको नोट पूरा करो तो पूरा करो, अच्छा रहेगा, पूरा करोगे तो पता चलेगा कैसे ही आ रहा है। उससे होगा कि घर पर आप रिसर्च आउट कर लीजिएगा, हम 3 साल का बताए आप 4 साल का निकाल सकते हैं। हाँ बाबू चैप्टर में दिमाग में खट्टा होगा क्योंकि नया चीज है, थोड़ा सा तो सीखने में लगेगा। ऑडी से जाएंगे, ऑडी जाएंगे तेल थोड़ा खर्चा होगा, पैसा लेता है जैसे खाना शादी में क्या देना बाबू देखो तुम चल जाना ऑडी से, ठीक है। अब ऊपरे बैठाओगे तो ऊपरे धक्का मारोगे, कर लिए इसको भागा दिए थे, अच्छा नहीं दिए थे, ठीक है नोट कर ली, इसको ध्यान दीजिए। ये सारा फार्मूला काम करेगा आपको रेशियो के अंतर्गत काम करेगा,
ध्यान से सुन लीजिए, सारा फार्मूला जितना भी है ये सब काम करेगा रेशियो, यानी रेशियो ला करके ही लगाना है। ये ना कि डायरेक्ट रख लीजिए कि अब 3x + 1 है, यानी 3x + 1 = 3900। कुछ लोग ये सोच सकते हैं 3 साल का अंतर बोलवे किए किताब सर का है 3x + 1, तो 3x + 1 = 39, तो खत्म हो जाएगा कहानी। ये सारा जो है फंक्शन काम करेगा जब तक रेशियो नहीं आएगा। रेशियो लाइएगा तो आपके पास है विकल्प, रेशियो उठा सकते हैं। हम 3 साल का अंतर उठाएंगे, वो क्या उठाएगा, मूलधन। आपके पास देखिए देर होगा, सब सेटिंग रहता है, क्वेश्चन मूलधन है कि नहीं आपका, 3 साल का अंतर का है दिया हुआ, बस इसको खाली बटा, क्योंकि जैसे ही बटा कीजिएगा तो इसका ओरिजिनल खत्म हो जाता है। यहाँ भी सब ओरिजिनल नहीं है, सब डुप्लीकेट है, मतलब रेशियो का चीज है, तो इसको भी काटिएगा तो ओरिजिनल खत्म हो जाएगा, रेशियो में आ जाएगा। जबकि अब कहा जाए तो बैलेंस कीजिएगा तो एक तरफ हम लिखेंगे, अब आप स्वतंत्र है, पहले आप ऊपर मूलधन लिखो, बाद में 3 साल का अंतर का ब्याज नीचे लिखो, या ऊपर ब्याज लिखना चाहते हैं नीचे मूलधन लिखना चाहते हैं, कोई मैटर नहीं है। क्या ऊपर लिख दे, ब्याज लिख दे कि मूलधन लिख दे, मूलधन। चलो भाई मूलधन, मूलधन आपका कितना है x3, ब्याज कितना हुआ अंतर 3x + 1, ये होना चाहिए, इसमें रेशियो लाना है आपको। अब इधर बताइए कितना दिल था बाबू मूलधन, मूलधन काट करके, हाँ पहले वही बोली ना, 7 9 8 7 और 2 अंतर कट किए होंगे, 500 कितना आया होगा 25। अब देखिए, अब यहाँ से कहा जाए तो कुछ लोग क्रॉस मल्टीपल के सहारे बनाएंगे, कुछ लोग अभी भी क्रॉस मल्टीपल नहीं करेंगे, कुछ लोग डिजिट सोचेंगे कि 3x क्या रखेंगे यहाँ पर, जबकि अगर ये x की जगह आपको ब्याज का अंतर रहता तो क्रॉस मल्टीपल्स भी चल सकता। यहाँ पर कहा जाए तो बताइए 8 अगर रखिएगा तो 8 दिया, यहाँ से थोड़ा आइडिया लीजिए, ये x3 है तो इसको आप 8 का क्या लिखोगे, सेट करो। यहाँ के बाद कोई जरूरी नहीं कलम लगाना, खाली मेंटेन कर लीजिए आता है कि नहीं। 8 दिया, 24 और 1, यानी x के मान कितना होना चाहिए 8 के बराबर। आइए रेट आपको निकालना है, इसमें रेट किस मोड में था आपका, 1 बटा x का मान आपने कितना लाया 8, प्रतिशत में लाना है, 2 चौ 25 चौ 12.5%, ये आंसर हो गया कि 12.5% इसका रेट होगा। चलिए नोट कीजिए। तो ये थोड़ी वहां पर करना है इसे, खाली ये वाला रखना, इतना जब कर्व कीजिएगा तो फायदा क्या हुआ। हाँ तो रहेगा, तो रहना ही रहना है, आएगा, हाँ आएगा ही आएगा। तो क्यूब में आएगा तब तो आपको कम से कम ये पैटर्न याद रखना पड़ेगा ना। क्यूब से आप पकड़िएगा ज्यादा आप मतलब वैल्यू पकड़ लीजिएगा, उसके बाद हाँ वो भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन होगा बेहतर होगा कि इसको रेशियो में कर करके डालिए। अब जान लीजिए कि ठीक है कभी कभी बनावटी रहेगा, ये देखिए क्यूब में आपको दिखना है, थोड़ा सा हल्ला कम कीजिए, बिल्कुल क्यूब में देखिए, लेकिन कब कट करने के बाद, ना तो पहले से अगर क्यूब में देखिएगा हो सकता है दोनों में कुछ मिलने वाला होगा, इसको क्यूब में कर करके सोचिएगा तो फिर गलत ना हो जाएगा। आपको पहले आराम से काट लेना है, और काटने के बाद देखिए ना भाई इतने से पकड़ खाली इसको खाली सीधे ला दिए 25 आता है, आगे बढ़े मोटर चल कर देखा जाए। 40 में देखिए, 40 में कहता है 2 साल के लिए किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपया, जबकि उसी अवधि के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज 800 रुपया। तो कहा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 3 साल के लिए समान दर पर अंतर ज्ञात करें। अब ये देखिए पहले क्वेश्चन कैसे आता था, पहले सिर्फ यहाँ तक रहता था, ध्यान से सुन लो, ये नहीं रहता था, ये 2017 तक देखिए 18 तक या 15 तक की बात करें तो पहले क्वेश्चन यही तक रहता था, अब पूछता था रेट बताइए या पूछता था मूलधन बताइए, सेम पैटर्न। जबकि अब थोड़ा सा बदल दिया है वही चीज में, कहा चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच कई साल का अंतर बताइए। जबकि इस क्वेश्चन में देखिए 2 साल का किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपया और उसी अवधि के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज 800 रुपया, यहाँ तक रहता था, तो यहाँ से रेट भी निकल सकता है और मूलधन भी निकल सकता है। लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया कुछ अलग रखा, ना मूलधन पूछा ना रेट पूछा, कहा 3 साल का बताइए सी और एस आई अंतर। अगर नोटिस कीजिए तो पहले से क्वेश्चन और ईजी किया है, लेकिन अगर स्टेटमेंट ऐसा है तो कुछ लोग को टफ लगता है। आइए हर चीज इसमें बता देते हैं, रेट कैसे निकलेगा, मूलधन कैसे निकलेगा, और आपका ये जो क्वेश्चन है उसको भी देखते चलिएगा।
अब इसमें इस क्वेश्चन में आने का एक ही श्रेय है, एक पॉइंट आपको बताते आते हैं। 1 साल का साधारण ब्याज, 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, हमेशा क्या होता है, ये पॉइंट के कारण ये क्वेश्चन तैयार होता है। अब उसी को होल झोल जैसे कर करके पेश कर दे यहाँ पर। अब इसमें देखा जाए तो 2 साल का, पहला साल, दूसरा साल, आइए टारगेट में तीसरा साल इसी को भी लेना है हमको, लेकिन अभी तीसरा साल अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी 2 साल का स्थिति है। इसमें कहा गया, अब बताइए, एगो SI दिया हुआ है, एक आपका CI दिया हुआ है, कमजोर कड़ी कौन है इसमें? हमेशा SI कमजोर होता है, यानी SI CI दोनों मिल रहे हैं, तो पहले टारगेट किसको कीजिए, SI को। उससे आपको थोड़ा सा कुछ आइडिया मिल जाएगा कि इसका इतना ब्याज होगा तो उसमें अगले साल भी उतना ब्याज हो सकता है। अब बताइए SI कितना दिया हुआ है, 2 साल का, तो 2 साल में 800 रुपया होगा प्रत्येक साल में। अब देखिए पॉइंट आपका कैसे रास्ता मिल गया। 2 साल का CI का है 832 रुपया, ये भी तय है सर कि दोनों बराबर बराबर नहीं होगा, तो इसका उपाय क्या होगा, उपाय यहाँ से उठाइए। 1 साल का CI, 1 साल का CI, 1 साल का SI, आपस में 400 यहाँ गिरेगा कि 400 तो मिला होगा, तब ओवर कॉन्फिडेंस होगा कि 400 जो मूलधन था उस मूलधन पे मिला है, तो गारंटी 400 यूं मिला होगा। अब आप जोड़िएगा 400 400 800 मिल रहा है 832, 32 रुपया कहाँ मिला होगा, एक्स्ट्रा मिला होगा इसमें। और अगर ऐसे तोड़ फोड़ कर दिया तो सर यहाँ से मूलधन या कहा जाए दर इजी हो जाते हैं, जबकि इस तरह का एक टाइप में बताए थे 400 रुपया पर ही ब्याज मिला होगा 32, यानी कुछ देर के लिए मूलधन का लाया होगा इस मूलधन का ब्याज, जबकि रियल में मूलधन कहीं और है। तो यहाँ से हम दर तो निकाल सकते थे। अब मूलधन निकालने का तरीका भी गजब बताया गया था इसे क्वेश्चन में, यहाँ को डबल करो और इससे 32 से भागा दे दो, कहते कैसे आया था सारा चीज बताया गया था वहां पर। फिलहाल देखिए क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर भी विचार कीजिएगा। 3 साल का पूछा है SI और CI। आइए पहले रेट अगर निकालना चाहे तो दर किसके बराबर होगा आपका, ब्याज 32 गुने 100 बटा 8% आपका रेट हो गया, ठीक है। अगर मूलधन निकालना है, ध्यान दीजिए, तो मूलधन का एक तरीका आपको पहले से बताया, 400 को क्या कीजिएगा डबल। अगर उससे कुछ लोग नहीं निकालना चाहते तो आपके पास रेट आ चुका है कि बहुत बड़ा कमजोर हो गया है क्वेश्चन। 8% आप यहाँ से बना सकते हैं, मूलधन यहाँ से भी निकल सकता है, मूलधन यहाँ से निकल सकता है। रिस्क कहा लेंगे, जान के टाइप पर कुल्हाड़ी मारेंगे, मूलधन 2 साल का ब्याज से निकलेगा, 1 साल का ब्याज से। चलिए 1 साल का ब्याज किताब कितना कहा, अगर हम मूलधन एकदम फ्री माइंड मानते हैं 100 रुपया, तो 100 रुपया अगर मानेंगे तो 1 साल का ब्याज। और अगर मूलधन निकालना, ये देखिए मूलधन भी आपका तैयार हो गया। अब आइए इधर मोड़ते हैं, जो क्वेश्चन पूछा उस पर विचार किया जाए, जो क्वेश्चन पूछा है उस पर विचार किया जाए। यहाँ कितना मिला है 400, आपको कई साल का पूछा है, 3 साल का, 400 रुपया यहाँ भी बढ़ा दीजिए तो कोई हर्ज है, कोई पॉइंट नहीं है फिर भी, लेकिन जो पॉइंट आपके पास जो बेसिक है उसके आधार पर आप आगे बढ़ सकते हैं। 400 यहाँ लिख देंगे तो नहीं दिक्कत है, अभी भी रेट का कोई यूज नहीं है बाबू। अच्छा ये बताइए 32 रुपया मिला होगा यहाँ का आदमी कोई 400 रुपया पर, तो यहाँ का आदमी कहेगा हमको तो 2 को 400 दिखाई देता है, डायरेक्ट 32 दूनी 64 भी आप कर दीजिए, 64 रुपया यहाँ पर मिला होगा। अब यहीं पर ना बैग ड्यूज लगेगा, अब बैग ड्यूज कितना 32 पर खरीद लेंगे, कितना प्रतिशत में, 1% जो होगा वो 0 रुपया 32 पैसा। अगर 8% कहेगा तो 8 से गुना करेंगे, 8 दूनी 8 या 24 और 1 2 रुपया कितना पैसा, 56 पैसा। अब क्वेश्चन में कहा गया कि बताइए 3 साल का SI और CI में अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा, यही सब एक्स्ट्रा जो है वही ना अंतर कहलाएगा। इकट्ठी जाएगा, इकट्ठी जाएगा, इकट्ठी जाएगा, जोड़िए सर 32 64 98.5, ये आंसर हो गया। इधर भी निकाल दिया गया, मूलधन भी निकाल दिया गया, जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी टिक कर दिया गया। 98 रुपया 56 पैसा। आज का टाइप जो है घर पर एक बार फिर से बना लीजिएगा। ऑडी से घूम रहा है तब स्प्लेंडर खत्म, तो भाई थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। तब विदेश जाना होगा था, एरोप्लेन, फाइटर जेट, फाइटर प्लेन, वो मिराज। मिटा दे, मतलब अभी याव है बचल, थ्योरी याव है, धीरे धीरे निकालेगा, फिर एक बजे फिर तो वही रिएक्शन कर जाएगा आराम से, धीरे धीरे आप लोग भी सीख रहे हैं कि इतना लोड आज सह लेगा। नोट कर लिए।
देखिए, अगर दिमाग खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो फिर लॉन्ग बनेगा, और थोड़ा दिमाग अगर खर्चा करना चाह रहे हैं तो ऐसा ऐसा थ्योरी आ रहा है। और ऐसा नहीं कि हम आपको रटवा रहे हैं, ये रट लो बाबू, ये रट लो, 100 करवा रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि इसको रट लीजिए। नहीं, अभी 2-3 रिसर्च आउट है। अब देखिए, अभी क्वेश्चन आपको कुछ लगवे नहीं करेगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 2 वर्षों और 3 वर्षों का अंतर 9 अनुपात पहले से लिख दिया, वही पहले वाला रिसर्च। अब देखिए 9 बटा कितना लिखा है, 29। 3 साल वाला याद है आपको? 2 साल वाला याद रहता तो कितना बढ़िया रहता, बहुत बढ़िया रहता। कई साल, 2 साल में आराम से x लिख देते, डील कर लेते, आंसर हो जाता। क्रॉस मल्टीपल, अब मूलधन नहीं है ये, ठीक है? तो कभी कभी ना कि धोखा दे दे, यहाँ पर 8-9 है तो 9 का मतलब 9 3 27, मालूम है 9 3 27 1 28 5, ऐसे नहीं। मूलधन आता था ना बाबू, ये मूलधन थोड़ी है। कुछ लोग वही सोच रहा होगा, क्रॉस मल्टीपल मूलधन थोड़ी है ये, आपका मूलधन नहीं ना है बाबू। आइए, ये 29x, कुछ लोग सोच ही रहा था 9 3 27 और 9 इधर आएगा 2x बराबर 4.5 काल करते हो, देखो 9x बराबर 9 बटा, अगर x बराबर 6 आता है, तेरा उलटते हो 1 बटा 6, तो x बराबर 2 बटा 9 है, तो रेट क्या होगा इसका? 9 बटा 2 बटा, आइए रेट प्रतिशत में बदलते हैं, 200 बटा 9, 9 दूनी 9 दूना 9 दूना, यही आंसर हो जाएगा 22.22%। नोट कीजिए, ये इसका फायदा है और इसे घूमने का। ए बाबू देखो, बोर्ड पर एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या क्वेश्चन हुआ आज? 6-7 गो हुआ, 7 गो हुआ, ठीक है। मतलब क्या? अच्छा, x का मान 6 आता तो रेट क्या करते? 1/6, यानी नीचे 1 है तब ना, 2 है तो उल्टा होगा तो क्या होगा? 2 बटा। अब दिमाग काम नहीं करेगा ना, नहीं करेगा। कॉपी किताब, हाँ कल क्लास चाहिए आप लोग को 8 बजे से, ठीक है? तो 8 बजे से आ जाइए कल, 8 बजे से। टेस्ट 9:30 से है, टेस्ट कल है पार्टनरशिप से, तो टेस्ट तो ही है, टेस्ट तो सबके लिए है। क्लास आप लोग का अगर लेना चाहते हैं तो 8 बजे से। अच्छा 8 बजे कितने लोग आइएगा, हाथ उठाइए। 8 बजे आया, आबादी है 8 बजे। अरे तो एक विकल्प और है, अगर 8 बजे अगर ठंडा मारने का ज्यादा डर है, जैसे देखो टाइम मेरे पास भी रहना चाहिए ना। अब 9:30 से 10:30 तक, 10 से 11:30 तक लगता है सोल्यूशन में, 1.25 घंटा लगता है। तो या तो आप 11:30 से आइए, नहीं तो फिर 8 बजे से आइए। 8 बजे से आ जाइए, पूरा टाइम कम से कम 10 गो 12 गो जो खींचा जाए। 8 बजे क्लास है, आइए 8 बजे।